तो आज केस देख रहे हैं हम नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि सेक्शन 377 आईपीसी को डिक्रिमिनलाइज किया गया। पहले इससे पहले ये ऑफेंस होता था और अभी ऑफेंस नहीं है। तो 377 में जिसमें अननेचुरल ऑफेंस के बारे में बताया गया था, तो एक बार इस केस को देख लेते हैं हम। ठीक है, ये जजेस थे, सीजीआई दीपक मिश्रा थे, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, इंदी मल्होत्रा, नारीमन, ये सब थे। तो इसमें एक रिट पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ये जो केस है इसमें क्या था कि सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी क्रिमिनलाइज द कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पर्सन ऑफ द सेम सेक्स। यानी एक मेल के साथ में इंटरकोर्स करता है तो वो पहले अपराध था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, ये नेचर के अगेंस्ट माना गया था। ठीक है, तो इन 2009 बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट द नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेक्शन 377 फॉर वायोलेटिंग द आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, सेक्स, मैरिज, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन। ठीक है, और आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। The court ruled that punishing the sexual activity between the two consenting adults under the section 377 violates the right to equality, privacy, and personal liberty of such persons. So this decision was appealed before the Supreme Court, and in 2013, the court reserved the Naz verdict in Suresh Kumar Kosal versus and others versus Naz Foundation। तो इस केस में क्या हुआ, सुरेश कुमार कौशल के केस में क्या हुआ, इसको बरकरार रखा कि हाँ ये क्रिमिनलाइज रहेगा। ठीक है ना। तो पार्लियामेंट को डिक्रिमिनलाइज दी होमोसेक्सुअल, क्योंकि पार्लियामेंट ने डिक्रिमिनलाइज नहीं किया, वो तो अभी भी नहीं किया है। उसके बाद में ये उस सुरेश कौशल के केस में तो इसको रखा 2017 में इसको फिर जाके डिक्रिमिनलाइज किया गया है। द कोर्ट डिलिबरेटेड ऑन द साउंडनेस ऑफ द कौशल डिसीजन। इट ऑल्सो कंसिडर्ड वेदर द सेक्शन 377 वॉयलेट्स आर्टिकल 14 को कर रहा है, आर्टिकल 21 को कर रहा है, और द राइट टू एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19 क्लोज 1 को कर रहा है। ठीक है ना। किसके राइट्स को कर रहा है? ये जेंडर एक्सप्रेशन ऑफ द LGBTQ प्लस कम्युनिटी के राइट्स को कर रहा है। ठीक है, जो गे है ना, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, इन सब के आर्टिकल 19 को वोलेट कर रहा है। तो उसके बाद में कहा गया कि लिटमस टेस्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द सेक्शन, वही की राइट टू इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल 377 जो है, जिसमें पॉक्सो है, जैसे जेंडर न्यूट्रल आ गया है, तो बाकी भी एक्ट है, तो 377 आईपीसी है, वो इनके राइट्स को वोलेट कर रहा है। जिसमें एक डिसीजन भी आया था जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि राइट टू प्राइवेसी इनको भी है, LGBT कम्युनिटी को भी है। आर्टिकल 40 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हो आप, तो वो भी इनका वोलेट हो रहा है। उसके बाद में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 की मैं बात करूँ तो उसके नोट्स ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन मतलब ऑल पर्सन इंक्लूड द LGBT कम्युनिटी। ठीक है ना, है, और उनको भी राइट है, राइट टू एक्सप्रेस देयर चॉइस विदाउट एनी फियर। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज सेम सेक्स सेक्सुअलिटी एज द नॉर्मल वेरिएंट ऑफ द ह्यूमन सेक्सुअलिटी। इन पर्टिकुलर द कोर्ट नोटेड दैट सेक्शन 377 stigmatics and discriminates against the transgender person. Next, the court tested whether the public order, decency, and the morality are the reasonable ground to restrict the right to freedom of expression and sexuality under Article 19। ठीक है, सबसे पहले क्या देख रहा है, उसको देखते हुए पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी और मोरलिटी देखना है। ठीक है, तो इट नोटेड दैट द सेक्शन 377 क्रिमिनलाइज द प्राइवेट कंट्रोल एक्ट विच नाइदर द डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। एक प्राइवेट एक्ट है, सेक्सुअलिटी इज ए प्राइवेट एक्ट, दिस इज नॉट डिस्टर्ब द एनी पब्लिक ऑर्डर, है ना, और नॉर इंजर पब्लिक डिसेंसी और मोरलिटी। तो सेक्सुअल एक्ट कैन नॉट बी व्यूड श्योरली फ्रॉम द लेंस ऑफ द मोरलिटी वेयर देर आर सीन टू बी प्योरली फॉर प्रोक्रिएशन। तो एन अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्ट विद ए पर्सन प्राइवेट स्पेस विल हैव द chilling effect on freedom of choice. For this reason, the court held that the section 377 is the disappropriate and violates the fundamental rights of freedom of the expression of the LGBT community.
ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल किसी की पर्सनल लिबर्टी है ये, इसमें वो एक बेडरूम के अंदर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही, पर्सनल एक्ट है, तो उससे कोई पब्लिक ऑर्डर, कोई पब्लिक मॉरलिटी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये बिल्कुल अगर वो करने नहीं दिया जाता तो फिर बिल्कुल इनकी आप राइट टू फ्रीडम को ठेस पहुंचा रहे हो, है ना। तो ये था इस केस में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।